नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं कौशल गुप्ता रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर के हाजिर हूँ। करंट अफेयर्स का रोज का जो मैं 30 प्रश्नों का एमसीक्यूज कराता हूँ शाम को 6 बजे आप सभी के सामने एक बार फिर से आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूँ कि रोज़ सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे मेरी वीडियो जाती हैं। तो जो लोग नहीं देख पाते हैं वो भैया ध्यान कर लें। अगर आप शाम को 6 बजे कोई वीडियो देख रहे हैं तो याद कर लो 8 बजे भी आती है। अगर आप 8 बजे कोई वीडियो देखते हैं तो याद कर लो शाम को 6 बजे भी आती है। ठीक है। और साथ ही साथ आज आप लोगों ने उस मैराथन क्लास को ज्वाइन किया या बाद में देखा, ज़रूरी नहीं है अगर आप तुरंत देखें तभी सही है, या बाद में भी जो लोगों ने देखा वो बताएं कैसी रही क्लास। क्या ऐसी क्लास और आनी चाहिए? अगर आनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिन लोगों ने पूरा देखा है वो तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लो यार। ऐसा नहीं है कि उसी समय क्लास है, वो क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लो, वो रिवीजन आप कर लो। मैंने उसे रिवीजन के लिए कराया था कि आपको पता लग सके कि आप लोगों को जो तैयारी है करंट अफेयर्स को लेकर के वो कैसी है। उस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया हुआ है कि आप कितना परसेंट सही करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर से आप सीख सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ों को उस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखें। चलिए अब आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी लोग एक काम किया करो ना, रोज़ अपने जो भी दोस्तों उनको शेयर कर दिया करो, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है ना यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो जिनको मिला करे वो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। वैसे भी आप लोग काफ़ी चीज़ें शेयर करते रहते हैं अपने दोस्तों को, तो वैसे ये भी एक कुछ अच्छा काम भी कर दिया करें। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी बातें हो गई आज। पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? विश्व बैंक आप जानते ही हैं, वर्ल्ड बैंक जिसे कहता है, या विश्व भर में जो है विभिन्न योजनाओं में अपना पैसा लगाता है, और ये सहायता के रूप में देता है या दान के रूप में देता है या फिर लोन के रूप में देता है, कई तरीके से देता है। तो यहाँ पर क्या सहायता के मकसद से दिया। ठीक है, कितना? 80 करोड़ डॉलर का। ठीक है, तो बताइए कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है इस 80 करोड़ के डॉलर से? तो 304 का भैया सही जवाब क्या है? 4। टोटल 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में से किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया? बताइए वह कौन सी स्वदेशी नौका, अर्थात वह अपने भारत में ही बनी है। ठीक है, शामिल किया गया है। तटरक्षक आप लोग जानते हैं, जो कोस्ट लाइन्स होता है यानी कि जो तट होता है वहाँ पर वो लोग उपस्थित रहते हैं। किस लिए? कि निगरानी कर सके कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, या कोई अवैध तरीके से हमारे मतलब भारत में आ तो नहीं रहा है, या कुछ अवैध गलत काम तो नहीं हो रहे समुद्र रास्ते के जरिए, इन सब चीज़ों को देखता है। तो बताइए वह नई कौन सी है? ए बी सी डी। 305 का सही जवाब क्या है? तो 305 का भैया सही जवाब है ए, इंटरसेप्टर C454। क्या? इंटरसेप्टर C454। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? बताइए। आप लोग जानते हैं कच्छ कहाँ पर है? कच्छ है भैया आपके गुजरात में। तो वहाँ पर बताइए कितने परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया मोदी जी द्वारा? तो 306 का भैया सही जवाब क्या है? सी। कितना? 3। 3 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास इनके द्वारा किया गया। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की? देखिए, एक आपका मोरक्को है और एक आपका इजराइल है। मोरक्को आपको कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। इजराइल कहाँ पड़ता है? बहुत ही छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आप उसका जो है देखेंगे कि एरिया कितना, तो एरिया बहुत छोटा एरिया, मान के चलिए कि आपके नागालैंड जितना बड़ा होगा मुश्किल से, लेकिन शक्तिशाली बहुत है। तो 307 का सही जवाब क्या होगा? तो 307 का भैया सही जवाब है क्या? अमेरिका। क्या? अमेरिका की मध्यस्थता में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अब अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया? देखिए, ये नीति आयोग ने, ठीक है, अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी अर्थात जो है जो स्वास्थ्य आप लोग जानते हैं ना, इसको लेकर के अब मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है कि धीरे धीरे जो हमारी
यंग एज पॉपुलेशन थी। भाई धीरे धीरे समय के साथ सभी की एज बढ़ती है तो क्या बूढ़े होने लगते हैं या बूढ़े होने की ओर अग्रसर होते हैं। जब जैसे से आपकी एज बढ़ती है तो आपको स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इसी के लिए जो है ये किसने जारी किया है, ये जारी किया नीति आयोग ने। तो किस साल का विजन जारी किया, ये जारी किया है विजन 2035। कितना, 2035। भाई ये कहा भी गया ना एक रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में 2035 तक करीब जो है विश्व का 2% या 3% बूढ़ी जनसंख्या होगी। मतलब अभी हम लोग यंग हैं तो क्या हुआ, आगे आने वाले समय में हम लोग बूढ़े भी होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया। देखिए उनका नाम बताना है आपका, वो क्या थे, एक तो संस्कृत विद्वान थे, दूसरा कन्नड़ कवि भी थे। बहुत आइए, और कहाँ निधन हुआ, उडुपी में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। 309 का सही जवाब क्या है, तो भैया 309 का सही जवाब है बनंजय गोविंदाचार्य। क्या, बनंजय गोविंदाचार्य। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया। गार्ड ऑफ ऑनर मतलब उस बहुत बड़ा सम्मान होता है, इसे बहुत ही विशिष्ट लोगों को दिया जाता है। तो बताइए गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान किस देश ने दिया, जो सेना के सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे जी हैं, बताइए। तो कौन सा देश दे सकता है भैया, बताइए। 310 का सही जवाब क्या है, जिनको अपने क्या नाम है रिलेशन अच्छे रखने होते हैं या जिनसे हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं। सही जवाब क्या है, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने यह सम्मान दिया है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए अब। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, बताइए। किसने जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 311 का सही जवाब क्या है, तो भैया 311 का सही जवाब है मोहम्मद आमिर। क्या, मोहम्मद आमिर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बताइए। 312 का सही जवाब क्या है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय होता तो अलग डेट है, जिस दिन महात्मा गांधी भारत आते हैं उस दिन मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखा जाए तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को, 18 दिसंबर को। जिसका सही जवाब क्या है, डी। मैं आप लोग से फिर कह रहा हूँ, जितने लोगों ने अभी तक मैराथन की क्लास को पूरा नहीं देखा, वो भैया पूरा देखना है आपको, शुरू से लेके अंत तक देखना है। चाहे आप उसको 2 बार में देखें, 3 बार में देखें, वो आपके ऊपर, लेकिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके ही काम आने वाला है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ें, अगर आप उतने क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं ना, तब भी आप मान के चलिए कि आप लोग 3 महीने का कम से कम जो है 60-70% आप कवर कर लेंगे उतने क्वेश्चंस में ही। सोचिए इतना ज़्यादा आप कवर कर लेंगे। और बाकी अगर आगे भी लाना होगा तो मैं लाता रहूँगा, वो तो आप लोग के जैसा आप लोग का आएगा, मुझे वो उस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो देख जरूर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के 3 अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार एवं सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दी। देखिए आपको पता ही है ना कि रक्षा मंत्रालय जो है, इनकी जितनी भी खरीदारी का काम होता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। उसके लिए एक अलग से कमेटी भी होती है जो रक्षा खरीदों को लेकर करती है। तो बताइए कितने करोड़ रुपए के खरीद को मंजूरी दी है। 313 का सही जवाब क्या है, तो 313 का भैया सही जवाब है क्या, 28,000 करोड़। कितना, 28,000 करोड़ रुपए की खरीदारी को मंजूरी दे दी गई है। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना सभी हैं। ठीक है, नौसेना, वायुसेना, जल सेना। अगला प्रश्न है, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता, बताइए। कौन है जिन्होंने यह अवार्ड जीता है, फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर। वो किस देश के हैं, पोलैंड के। यहाँ से देखिए प्रश्न से ही आपको एक पॉइंट बता दे रहा है कि वो पोलैंड के खिलाड़ी हैं। बताइए कहाँ से मिला उन्हें, फीफा से। अवार्ड क्या है, बेस्ट मेंस प्लेयर। अवार्ड का आपको नाम बताइए उनका। तो 314 का भैया जो सही जवाब हो क्या, रॉबर्ट लेवांडोस्की। क्या, रॉबर्ट लेवांडोस्की। नाम पता लग गया ना। देखिए जो ऐसे नाम हुआ कर उसे लिख लिया करिए कहीं, जैसे इस हिसाब से मैंने बताया ना कि रॉबर्ट लेवांडोस्की, फीफा मेंस बेस्ट मेंस प्लेयर
और इनको ब्रैकेट में लिख लो क्या, पोलैंड से। इसे लिख के कहीं रख लो, जैसे आपके सामने रहे। जैसे जब हार्ड नाम जो होते हैं ना, जब आपके सामने रहेंगे तो आपको रोज़ मुश्किल से 1 ही 2 नाम मिलते होंगे। अगर आप इसे लिख लेंगे या कहीं ऐसे अपने आँख के सामने रखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा ना। तरीका सही करिए, कुछ भी हार्ड नहीं होता, बस तरीका आपका गलत होता है, इसी से आपको दिक्कत होती है। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू किया गया, बताइए। वह भारत और किस वर्ष के बाद 55 वर्ष के बाद क्या चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन शुरू किया गया, यानी कि भारत और उस देश के बीच पहले भी चला करता था लेकिन बीच में बंद हो गया था, 55 साल बाद फिर से चालू हुआ। तो जवाब क्या है, 315 का सही जवाब क्या है, सी, क्या, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच यह चालू हो चुकी है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। ये जो है मैंने अपने जो योजना को लेकर वीडियोज बनाता हूँ उसमें पढ़ा चुका हूँ। 3 वीडियोज में मैंने बना दी, एक और वीडियो जानी है, उन तीनों में से एक वीडियो जो मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो गलत तो होंगे, याद भी नहीं करते तो कहाँ से आपको याद होने वाला। थोड़ा सा ध्यान दो यार। आपको अगर उम्मीद हो रही है कि आपको अगर समय मिले तो कम से कम आप लोग उस समय का सही उपयोग करो ना। फालतू चीज़ों में आप लोग जो है इधर उधर पड़े रहते हो, दिक्कत होती है। इसे आप अपनी लाइफ को ही ख़राब कर रहे हो, मैं क्या ही कहूँ। तो 316 का क्या सही जवाब है, बताइए। मैंने बताया हुआ था 316 का सही जवाब है ए, क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने फसलों को लेकर मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है, ओके। इसका नाम कुछ और है, वो जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाली देशों की निगरानी सूची में डाल दिया, बताइए वह देश कौन सा है। ए, बी, सी, डी। 317 का सही जवाब क्या है भैया, अमेरिका ने डाला है। यानी कहा है कि आप लोग जो है मुद्रा में हेर फेर करते हैं, यानी कि आप लोग जानबूझकर अपनी जो मुद्रा है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर रखते हैं, जिससे आपका निर्यात बढ़ सके और जो है आपकी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, बताइए। और वो भारत का बहुत ही खास देश भी है। तो इसका सही जवाब क्या है, भारत। मैंने बता दिया गलती से इसका सही जवाब क्या है, भारत। मतलब अमेरिका ने भारत को भी नहीं छोड़ा। ऐसे तो दोस्त मानता है लेकिन बताओ फिर भी हमें गाली देता है। तो इसलिए कहा था ना, अमेरिका किसी का सच्चा दोस्त नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मुंह पे अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे काफ़ी बुराइयां भी करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा लिया। अर्थात खेल मंत्रालय ने कोई एक समिति थी, उन पर बैन लगा दिया था लेकिन अब उन्होंने उसे हटा लिया। तो वह कौन सी समिति है, 318 का सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने भारतीय पैरालंपिक समिति का जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। तो किसने, खेल मंत्रालय ने वो लगाया था बैन, परंतु हटा लिया गया। होता रहता है, कोई भी आपस में बातचीत में बातें नहीं बनती तो ऐसा होता रहता है। खैर, हटा ले ज़्यादा ही अच्छा है यार, हमारे देश का ही नुकसान होगा वरना ना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक या HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है। 319 का सही जवाब क्या है, बताइए। 319 का सही जवाब क्या है। तो भैया जितने लोगों ने 319 का सही जवाब 131 दिया है वो अपना सही कर ले। इसमें टोटल शायद 188 देश होते हैं, उनमें भारत 131वें स्थान पर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाने और कानून मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। यानी क्या है, UDCPR। UDCPR मतलब यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल, मतलब जो भी ये काम होते हैं वो एक ही जगह से कंट्रोल किए जाएंगे और उनकी स्वीकृति दी जाएगी तो एक ही जगह होगा और रेगुलेशन करेगा, क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। तो बताइए किस राज्य ने ऐसा किया। 320 का सही जवाब क्या है भैया, इसका सही जवाब क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या नाम था, एरिक फ्रीमैन। क्या थे वो, एक ऑलराउंडर थे, किसमें, टेस्ट में खेले थे, अभी 76 साल के थे। तो बताइए 321 का सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने भैया यहाँ पर बी जवाब दिया है, क्या, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के ही थे। और आपको ऐसे भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, यहाँ सब के जो पुराने खिलाड़ी मिलेंगे वो बहुत ही महान थे, अभी भी हैं, लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ में और यहाँ सब टेस्ट क्रिकेट को लेके थोड़ा सा माहौल कम हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से, क्या नाम है, चांद E5 यान चंद्रमा की सतह से पृथ्वी, पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आए। बताइए कहाँ से, चंद्रमा की सतह से कुछ क्या नमूने लाया है, पत्थर और मिट्टी के। तो इसका सही जवाब क्या है, 322 का सही जवाब है क्या, सी, यानी कौन सा, चीन देश का यह यान था जिसका नाम था E5, चांग E5, ओके, जो चंद्रमा से लाया है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। तो चीफ जस्टिस किस में होती हैं, हाई कोर्ट्स में, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो बताइए किस राज्य की जो है हाई कोर्ट की बनाई गई है, ABCD। काफ़ी चर्चा में रही क्योंकि इनके नियुक्त को लेकर काफ़ी पहले थोड़ा सा दिक्कत भी आई, बाद में जो है इन्हें स्वीकृति दी गई और ये वहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने जा रही उस हाई कोर्ट की। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो 323 का सही जवाब है तेलंगाना। क्या, तेलंगाना की ये बनने जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बढ़ने से पहले फिर एक बार बार कहूँगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं जिस हिसाब से मैंने अभी तक देखा तो काफ़ी लोगों ने अभी मैराथन वाली वीडियो नहीं देखी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मैराथन वाली वीडियो नहीं देखी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार अपने वीडियोज़ में कि आप लोग उसे ज़रूर देख लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, उसमें 3 महीने के इकट्ठा है। आप लोग देख लो तो आप लोग का अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, समझिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताइए इनका नाम क्या था। तो भैया हिंद केसरी जो खिताब है वो वहाँ के राज्य द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और ये जो है पहलवानी और ऐसे चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो 324 का सही जवाब क्या है भैया, ये है श्रीपति खांचनाले, ये महाराष्ट्र के हैं, वहाँ पर जो है इन्हें मिला था, जो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की। बताइए किसे जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की, और ये कैटेगरी की सुरक्षा का जो निर्धारण होता है गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि गृह मंत्रालय को पता है, अगर आप देखा जाए तो नंबर 1 पोस्ट जहाँ प्रधानमंत्री का होता है, तो नंबर 2 पोस्ट आपका किसका होता है, गृह मंत्रालय का, और नंबर 3 पोस्ट आपके रक्षा मंत्रालय का होता है, फिर नंबर 4 पर आपके वित्त मंत्रालय आते हैं, समझ गए। तो बताइए 325 का सही जवाब क्या है। तो 325 का भैया जो सही जवाब वो है राज बब्बर। राज बब्बर जी को कौन सी सुरक्षा प्रदान की गई है, सॉरी माफ़ करिएगा, सनी देओल, माफ़ करिएगा, वही मैं कोई गलत लग रहा है, सनी देओल को। क्यों, क्योंकि जो अभी बीच बीच में किसान प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसको लेकर के पंजाब से ये जो है सांसद हैं, तो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये कहते हैं कि हम किसानों के जो है हितैषी हैं, लेकिन ये पार्टी के चक्कर में हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ऊपर इनके ऊपर कुछ धमकियाँ भी आई, तभी इन्हें जो है क्या वाई कैटेगरी सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा दिलाया गया। ओके, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। बताइए जो विजय दिवस है, 326 प्रश्न का जवाब दिए, विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है, ABCD। भैया याद होना चाहिए ना, विजय दिवस कब मनाते हैं हम लोग, जब हम लोगों ने कारगिल जीता था। बताइए इसका सही जवाब क्या है, 16 दिसंबर। क्या, 16 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि होंगे। चलिए मुख्य अतिथि बने थे बट आए नहीं थे, अब बताइए किस देश के थे ये। 327 का सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। तो भैया जितने लोगों ने 327 के सही जवाब में क्या, ब्रिटेन, क्या नाम था, नाम बताइएगा इनका आप। वहाँ के मुख्य क्या है, प्रधानमंत्री हैं वो, और आने वाले थे, लेकिन बीच में वहाँ पर कोविड की ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हो गई ब्रिटेन में, तो इस वजह से उन्होंने अपना क्या दौरा रद्द कर दिया था, ठीक है। सभी देश के प्रधानमंत्री जो है एक ही जैसे नहीं होते भैया। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो इतना कोरोना फैला है फिर भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, चुनाव कर रहे हैं, और यहाँ पूरे प्रदेशों में हाहाकार मचा हुआ है। आज की खबर मैंने पढ़ी, बहुत ही ख़राब लगा कि जो महाराष्ट्र के CM ने फ़ोन किया तो पता लगा कि अभी PM जी नहीं है, PM जी चुनाव की रैली करने गए हुए हैं। बताइए ऐसे PM को फिर क्या ही कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
अगला प्रश्न है, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। देखिए, ड्रग कंट्रोल माने समझ रहे हैं ना कि आप लोग जानते हैं कि ड्रग कितनी ज़्यादा बड़ी बीमारी है। जो इसका नशा करने लग जाता है वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि छूटती नहीं है और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है इससे। तो 328 का सही जवाब क्या है? तो 328 का भैया सही जवाब क्या है? म्यांमार और भारत के बीच, क्योंकि म्यांमार और भारत की सीमा लगी हुई है, तो वहाँ से इलीगल काम भी हो सकते हैं और वहाँ का इलाका इतना अच्छा भी नहीं है, काफ़ी जंगल है, तो वहाँ से इलीगल काम आसानी से हो जाते हैं। बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अर्थात अमेरिका ने किसी देश के प्रतिनिधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्यों? क्योंकि वो S-400 जो रूस से है वो खरीदना चाह रहे थे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 329 का सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताते चले, ABCD, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जवाब आ जाएगा। ये मैंने आप लोग को बताया भी हुआ था। इसका सही जवाब क्या है? तुर्की के जो है वहाँ के अधिकारियों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए 330 का सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने ऊर्जा संरक्षण दिवस का सही जवाब क्या दिया, 14 दिसंबर, वो अपना सही कर लें, ठीक है, वो अपना सही कर ले। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है ये कहा जाता है कि हम लोग ऊर्जा जो है बचाएंगे। अब ऊर्जा, जितने भी तरीके की ऊर्जा होती, सभी तरीकों की ऊर्जा को बचाने की बात कही जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग मुझे जो है इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर लिया। टेलीग्राम पे मैं सभी क्लासेस की PDF देता हूँ, जिससे आपको अगर रिवीजन करना हो तो आपके ऊपर है। आप मतलब आप हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जिसे पढ़ना चाहे या वीडियो देखकर पढ़ना चाहे तो आपके ऊपर है। इसलिए मैं सारी फैसिलिटीज़ आपको दे रहा हूँ। और आप इंस्टाग्राम पर मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जहाँ मैं प्रतिदिन एक क्विज जो बहुत ही अच्छे प्रश्न पर होती है, ऐसे नॉर्मली नहीं, वो बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न होता है, उसका कराता हूँ। साथ ही साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको उस इंस्टाग्राम के थ्रू बताता हूँ। और कोई भी अगर आपको क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ये भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान कौन बना है? तो क्या है, कौन सी टीम है? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पूछा जा रहा है टेस्ट टीम का, क्योंकि 3 होते हैं ना, टेस्ट होता है, एक दिवसीय होता है, T20 होता है। तो बताइए टेस्ट टीम का कप्तान कौन बना है? कुछ तो क्रिकेट देखते हो, तो कुछ भारत के बाहर भी भैया दुनिया और भी टीमें, बताओ 331 का सही जवाब क्या है? तो भैया विकेट कीपर है, बताओ क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है क्विंटन डिकॉक। क्या क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है। ये IPL में किस टीम की तरफ से खेलते हैं बताइए? ये भैया IPL में खेलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। आज मुंबई इंडियंस का मैच है ना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? अर्थात एक नए शहर, मतलब उस शहर में जो है वह नए स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र खोलेगा। किसके लिए? जिससे नोटों की प्राप्ति हो सके, भंडारण हो सके और भेजने के लिए। होता नहीं है कि एक दूसरे जगह भेजना हो, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो जब से नोटबंदी हो उसके बाद से कैश को लेके 2 बार प्रॉब्लम हो चुकी है इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए जो है RBI इसके लिए कदम उठा रहा है। तो वह कौन से शहर होने वाला है? 332 का सही जवाब क्या होगा भैया? 332 का जो सही जवाब है वो है क्या? जयपुर। हाँ दोस्तों, जयपुर में अब यह नया सेंटर खुलने जा रहा है। चलिए आप बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले फिर एक बार आप सभी को मुझे याद दिलाना है कि मैराथन की जो क्लास मैंने कराई है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। चाहे आप जा करके उस वीडियोज़ को आप रिमाइंडर में लगा ले, चाहे जो कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर फॉलो कर ले PDF और डायरेक्ट क्वेरीज के लिए। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? बताइए 333 का सही जवाब क्या है? बताइए किस राज्य ने जो है जितने भी धार्मिक तरीके के स्कूल थे सभी को बंद करने का निर्णय लिया। अब चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो जो है संस्कृत स्कूल हो। तो 333 का सही जवाब क्या है? 333 का भैया जो सही जवाब है वो है असम। क्या? D, यानी कि असम ने ये कहा है कि हम बंद कर देंगे। ओके, चलिए आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दिया करो यार, बहुत कम लाइक आते हैं। शेयर कर दो और मैराथन क्लास ज़रूर देखना। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।